आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान का दौरा। आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती के मंजरनामे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बॉर्डर सिक्योरिटी को मौसर बनाने, अस्करी ताउन को बढ़ाने और सरहदी इलाकों को तिजारत और मईशत के मराकज़ में तब्दील करने जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करके अज़रबैजान पहुंच गए। पाक तुर्की अज़रबैजान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। लाशीन पहुंचने पर अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अज़रबैजान के सदर से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। मार्के हक में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर क्या कामयाबी समेटी, हकाइक सामने आ गए। भारत में मौजूद फील्ड इंटेलिजेंस ने भरपूर अहम राज शेयर किए। भारतीय फौजी ऑफिसर ने 50,000 रुपए के बदले राफेल तैयारे के मलबे की फुटेज पाकिस्तानी खुफिया इदारे को फरोख्त की। पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए थे। मोदी की पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की भड़क। गुजरात में हालिया तकरीर, इखलाकी अकदार और जनूबी एशिया के अमन के खिलाफ एक और संगीन हमला। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर नफरत अंगेज और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है कि पाकिस्तान अमन का हामी है, मगर अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। आलमी बरादरी मोदी के नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद बयानात का नोटिस ले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का उसूली फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की हिदायत। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, ट्रैफिक हादसात को वक़्व पजीर होने से पहले मौसर इक़दामात ही कामयाबी है। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल्स खुले रहेंगे। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले, आर्ट्स और मिली नगमों के मुकाबलों की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम ज़िला एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला इरसाल कर दिया। मॉर्निंग असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे, पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पेशावर में थाना दाऊद जई की हुदूद में घर के अंदर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मुलजिम ने बेटे के हमरा घर के अंदर फायरिंग करके अपनी बीवी, भाई और बहन को कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह किचन का तनाज़ा बताई गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम राज वली और उसके बेटे मूसा के खिलाफ तहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज। सादकाबाद में अगवा बराए ताबान की वारदातें थम न सकीं। कच्चे के डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। डाकुओं ने थाना कोट सब्जल की हुदूद से 2, अहमदपुर लम्मा थाने की हुदूद से 3 अफराद को अगवा किया। पुलिस जराइम को कंट्रोल करने में पूरी तरह नाकाम। कच्चे में सर्च ऑपरेशन जारी। घोटकी के इलाके कादिरपुर से भी कच्चे के डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा किया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुग़वी सगे भाई हैं। पाकपतन में मामूली रंजिश पर मुल्ज़िमान का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। मुल्ज़िमान ने नौजवान को लोहे की रॉड से बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा नौजवान ने मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना रिंग शाह में दरख्वास्त दे दी। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जहलम निजी हाउसिंग सोसाइटी में घर से 18 साल घरेलू मुलाजमा की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक चंद रोज़ पहले इसी घर से जेवरात चोरी हुए थे, जिसका इल्ज़ाम मकतूला पर लगाया गया था। मकतूला 2 साल से घर में मुलाजमा थी और ओकाड़ा की रिहायशी थी। ज़राए के मुताबिक खातून समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खैरपुर की तहसील गंबट गुलशन मोहल्ले में सिलेंडर धमाका, 9 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल।
کوہاٹ کے علاقے چور لکھی گل آباد میں اونٹ گہرے کنویں میں گر گیا. ریسکیو کی ٹیم نے کرین کی مدد سے اونٹ کو بحفاظت کنویں سے باہر نکالا. موقع پر موجود عوام نے ریسکیو ٹیم کو خوب سراہا. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع. پشاور، ضلع خیبر، لوور دھیر اور مضافات میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. سوات، مانسہرہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. لاہور، راولپنڈی، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل جم کے برسیں گے. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. کراچی میں سمندری ہوائیں بند. شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا. پارہ 35 ڈگری ریکارڈ. شدت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جانے لگی. محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان ظاہر کر دیا. گرمی کی لہر مئی کے اختتام تک جاری رہنے کی پیشگوئی. عید الاضحیٰ کب ہوگی؟ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. زونل اور ضلعی رؤیت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ مقامات پر ہوں گے. اس پارکوں کے مطابق ملک بھر میں عید کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں. 1 ذوالحج، 29 مئی اور عید الاضحیٰ 7 جون کو ہونے کا امکان ہے. سعودی عرب میں بھی آج عید کا چاند دیکھا جائے گا. جس کا رب کے حضور سے بلاوا آتا ہے اس کو کوئی نہیں روک پاتا. لیبیا کے شہری عامر المہدی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے ایمان تازہ کر دیا. سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے پر عامر المہدی کو جانے سے روکا گیا. فنی خرابی کے باعث حج پر جانے والا طیارہ دوبارہ واپس لینڈ کر گیا. مسلسل 2 بار طیارے کی واپسی عامر المہدی کو سوار ہونے سے روکا گیا، جس پر پائلٹ نے کہا طیارہ عامر مہدی کے بنا نہیں جا سکے گا، جس پر انہیں بیت اللہ شریف جانے کی اجازت مل گئی. عید قربہ کی آمد. شہر شہر خوبصورت اور تگڑے جانوروں کی دھوم. پشاور کی مویشی منڈی میں جوجو راجو کی انٹری. کوئٹہ کی منڈی میں بھاگ ناڑی کے بیل، ساہیوال، کاموری اور گلابی بکروں کے چرچے. خوبصورت اور تگڑے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز. اور شکارپور سندھ کا تاریخی شہر، ماضی کا معاشی ہب بھی کہا جاتا ہے. شکارپور اپنے اچار کے باعث بھی سندھ بھر میں شہرت رکھتا ہے.